हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे डेसिमल्स। ठीक है, तो आज से ये आगे जितनी भी कुछ वीडियोस आएंगी वो पूरी डेसिमल्स पर ही आएंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम सीखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये पहली वीडियो है डेसिमल की। तो आज हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डेसिमल्स का इंट्रो। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम सीखेंगे कि डेसिमल होते क्या हैं। तो जैसा हम जानते हैं, डेसिमल्स की स्टार्टिंग जो है फ्रैक्शन से होती है। ठीक है, फ्रैक्शन। अब हमने फ्रैक्शन पर एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो में पूरा पढ़ा है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, तो एक बार उसको और देखते हैं। देखो, फ्रैक्शन जो होते हैं ना, वो सबसे पहले आते हैं। एक होता है सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, पहले कौन से आए, सिंपल फ्रैक्शन। और एक होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यही जो डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल्स। तो इन पर हम आएंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस। ये अब सबसे पहले जैसे सिंपल फ्रैक्शंस के अंदर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा था जो सिंपल फ्रैक्शन होते हैं ना, इसमें हमने पढ़ा था एक टाइप था इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जिसका जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने इसके अंदर पढ़ा था, है ना। और एक लास्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने इसके अंदर पढ़ा था। ठीक है, और हमने उसके बाद इसी पर पूरा एक चैप्टर बना था कि फ्रैक्शन। तो वो आज हमें पता है कि वो सिंपल फ्रैक्शन होता है, आज हमें डीपली पता चला। उसके बाद हमने इनका कंपैरिजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, सारा कुछ, डिवीजन, सब कुछ पढ़ा था ना इसके बारे में। अब हम वही सारा पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, जो कि एक पार्ट, सब पार्ट है किसका, फ्रैक्शन का ही। बेसिकली हम फ्रैक्शन को ही और ज़्यादा डीपली अब पढ़ने जा रहे हैं। ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये फ्रैक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, अब आता है डेसिमल फ्रैक्शन। तो जैसे कि फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन हो उसको नॉर्मली हम किस तरीके से लिखते हैं, कोई भी एक नंबर, अपॉन का साइन, और नीचे एक अनदर नंबर, यही तो होता है ना। और इन्हीं को हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया है, यानी कि ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। और जो ये नीचे होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये ठीक है, और इसी पर बेसिस हमने ये सारे फ्रैक्शंस पढ़ लिए। अब आज हमने पढ़ना है क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। तो क्योंकि जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन का ही एक पार्ट है, तो फ्रैक्शन से ही इसको विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, इसके हमने कर दिए इक्वल 7 पार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पार्ट कर दिए। इन 7 पार्ट्स में से हम लेना चाह रहे हैं क्या, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो ये लिखना हमें आता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये वाला हिस्सा हम कैसे लिखेंगे, 3 अपॉन टोटल पार्ट कितने हैं, 7। ऐसे ही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमरेटर में जितने पार्ट होते हैं, डिनोमिनेटर में टोटल जितने पार्ट होते हैं। ठीक है, अब बस इसमें हमें क्या करना है ना, ये जो 7 पार्ट है, अगर हम इसके ये 7 पार्ट ना बना करके इसी सेम सर्कल के हम इक्वल 10 पार्ट बना देते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो ये 10 हो गए टोटल। एक ही ये थोड़े से अनइक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, हमने बनाने होते हैं इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये सारे के सारे इक्वल पार्ट्स बनेंगे। तो अब इन 10 पार्ट्स में से अगर हम बात करें किसकी, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अगर इन चारों की हम बात करें तो इनको हम लिखेंगे, 4 की हम बात कर रहे हैं और टोटल हमारे हैं 10 पार्ट्स। ठीक है, तो वो 4/10 हो जाएगा। तो यही, इसी को ना हम ऐसे लिख सकते हैं 0.4। ये जो अपॉन में 10 है ना, इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही होता है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। ये
अभी हमने क्या किया, इक्वल 10 पार्ट्स किए। अब बात करते हैं हंड्रेड्स की, ठीक है। जैसे आप लोगों को ये 100 इक्वल पार्ट्स में बनाया हुआ एक स्क्वायर शीट दिख रही होगी, ठीक है। अगर हम इसके देखो इतने पोर्शन को लेना चाहें जितने में क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे कुछ क्रॉस बना देते हैं, मान लिया जाए इसको ही हमने बताना है, तो इसको हमने काउंट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये हिस्सा हमारा है 13 आउट ऑफ 100। पूरे 100 बॉक्सेस में से 13 पे हमने क्रॉस किया है, तो ये 13/100 है, ठीक है। तो इसी को अब हम कैसे लिख सकते हैं, 0.13 ऐसे लिखते हैं ये। अब समझ आ गया ना कि ये एक फ्रैक्शन ही है तो फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिख पा रहे हैं जिसमें ये दिख रहा है ना यहाँ पर बीच में, इसी को बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट, और ये जिस नंबर में होता है ना उसी नंबर को बोलते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली एक फ्रैक्शन हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो फ्रैक्शन से हो रहा है, इसीलिए हम उसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ आ गई पूरी कहानी। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि ये ऐसा कैसे कन्वर्ट हुआ। जनरली आपको बता दिया जाता है कि 13/100 को हम क्या लिखेंगे, 0.13 लिखेंगे। अब ना हमें ये समझ आता है कि ये ज़ीरो तो यहाँ पर था ही नहीं, वो कहाँ से आया, और ना हमें ये समझ आता है कि नीचे का 100 कहाँ गया, और 13 में तो कहीं पर पॉइंट था ही नहीं, तो ये पॉइंट अब यहाँ कैसे आ गया, ठीक है। तो इसको केवल रटना नहीं है, अब इसको समझते हैं। देखो, आप कभी भी मार्केट जाते हैं, आप कोई भी जैसे चॉकलेट ही खरीद ली हमने, ठीक है, कुछ भी खरीद लिया कोई प्राइस, तो उसमें कहीं पर लिखा रहता है 80.00, कोई चॉकलेट ली इतने रुपए की आई, ठीक है। बहुत केसेस में होता है 100.00, मतलब ये पॉइंट के बाद 00 जरूर लगाते हैं। कई कई बार तो ऐसे भी होता है कि 100.75 ऐसे पॉइंट में दिख जाता है मॉल वगैरह में, लेकिन जनरली वहाँ पर 00 होता है। समझ आ गया। तो अब आप पे कितना करते हैं, आप खुद से क्वेश्चन करें, आप पे कितना करते हैं। प्राइस उसका 80.00 है, लेकिन अपनी जेब से तो हम 80 रुपये ही देते हैं और यहाँ पर 100 रुपीज़ ही देते हैं। तो ये पॉइंट कहाँ पर आया, क्यों है, और बाद में ज़ीरो क्यों है। तो हर एक होल नंबर, ठीक है, होल नंबर यानी कि जो 0 1 2 3 4 ये अप टू सो ऑन आते हैं ना, तो हर एक नंबर उसमें हमें डायरेक्ट ऐसे पॉइंट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो पॉइंट राइट मोस्ट साइड पे लगा होता है। जैसे अगर कहीं पर लिखा है 25, पॉइंट कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइंट नहीं है, पॉइंट है यहाँ पर 25 पॉइंट, ठीक है। और इसी को हम 25.0 भी लिख सकते हैं, 25.00 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक टॉपिक आएगा, उसमें हम समझेंगे कि ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। अभी बस हम समझ लें कि पॉइंट के बाद हम 00 ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब देखो, अगर कहीं पर लिखा है 25.10, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसका एक रूल होता है, ठीक है, वो रूल हमें याद रखना है। अगर अपॉन में 10 है, अपॉन में 10 है यानी कि ये ख़ास टाइप का फ्रैक्शन, तो क्या होता है, अब इस 25 में कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, तो अभी बताया कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, राइट मोस्ट साइड में। अगर अपॉन में 10 है, तो उसको 10 को अगर हम हटाना चाहते हैं ना, तो हम हटा सकते हैं, बस हमें उसके बदले क्या करना होगा, ये जो हमारा डेसिमल यहाँ पर लगा हुआ है, ये एक लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ये यानी कि अब ये 2 और 5 के बीच में आ जाएगा, तो अब ये बन जाएगा 2.5 ऐसे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर लिखा हुआ है 25.100, ठीक है, अब 100 आ चुका है नीचे, तो अब ये जो पॉइंट यहाँ पर लगा था ना, ये 100 को हम हटा सकते हैं, उसके बदले हमें क्या करना होगा, इस डेसिमल को जो 25 के यहाँ लगा है उसको हम 1 2 2 लेफ्ट साइड में खिसकाना होगा, तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 0.25, ठीक है। अब ये होता है
कि इस पॉइंट के इस तरफ तो 25 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। 0.25 इज नथिंग बट 0.25, ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है। कहीं पर अगर 25/1000 ये है, हम नीचे से 1000 हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो डेसिमल राइट मोस्ट साइड पे लगा हुआ है, तो नीचे से 1000 हट रहा है ना, तो हम इसको 1 2 3 3 ऐसे लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पॉइंट एक शिफ्ट हुआ तो 5 के यहाँ आया, दूसरा शिफ्ट हुआ तो 2 के आगे आ गया। अब यहाँ एक नंबर है ही नहीं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0 0 2 5, और इन 3 नंबर्स के जो पॉइंट यहाँ पर था वो खिसक कर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे से 1000 हट जाएगा। ये रूल होता है कि अपॉन में अगर 10 100 1000 या ऐसे ही इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएं, तो ये जो पॉइंट है वो जितना नीचे ज़ीरो होते हैं ना, जितने नंबर ऑफ ज़ीरो नीचे होते हैं, उतना ये जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता जाता है। अब यहाँ पर हमारी मर्जी है कि ये खाली खाली अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम उसको 0.025 बना देंगे। तो यानी कि 25/1000 इज इक्वल टू 0.025, 25/100 इज इक्वल टू 0.25 एंड 25/10 इज इक्वल टू 2.7। समझ आ गया इतना? तो अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख लें कि डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे एग्जाम्पल आएंगे। जैसे इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स्ड आते हैं ना, तो डेसिमल फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 2/10, ठीक है, 27/100, 50/1000, ठीक है, और भी आगे। लेकिन आएंगे सिर्फ वही जिसके अपॉन में 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में कुछ आ रहा होगा, ठीक है। 1 होगा और आगे से 0 0, कितने भी 0 आ सकते हैं, पहले 1 फिर 1 0 2 0 3 0 4 5 ऐसे आ सकते हैं। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं, उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। अब पढ़ते हैं इन डेसिमल फ्रैक्शंस का प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर डेसिमल्स, ठीक है। तो देखो, कोई भी डेसिमल नंबर होता है, जैसे अब डेसिमल नंबर तो वही होगा ना जिसमें डेसिमल होगा कहीं ना कहीं। ये जैसे 32.59, ये एक डेसिमल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसमें डेसिमल है। तो कोई भी डेसिमल नंबर हो तो उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है ये होल पार्ट, ठीक है, जो ये इस तरफ होता है ना, इसको बोलते हैं होल पार्ट। लिख लेते हैं इसको, ये होता है होल पार्ट। और ये डेसिमल के बाद जो होता है, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। और बीच का ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, इसी को बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। तो ये हो गया होल पार्ट, और ये हो गया डेसिमल पार्ट जो डेसिमल के बाद होता है, और ये बीच का हो गया डेसिमल पॉइंट। अब इनका जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, जो जैसे जैसे 3259 होता है, जैसे इसको कंपेयर करते हैं किससे, 33259 से, ठीक है। तो इसको हमने करना होता तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इसको क्या पढ़ते हैं, 3259। लेकिन अब पॉइंट लगने से ये हो गया है कि ये वाला अब हमारा होल पार्ट रहा ही नहीं, ये डेसिमल पार्ट हो चुका है, और ये वाला सिर्फ होल पार्ट है। तो इसको तो हम होल लेंगे, यानी कि ये 32 है, ये वाला 32 है, लेकिन ये तो 59 है, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू चार्ट होल नंबर्स के प्लेस वैल्यू चार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब वो पढ़ते हैं हम कैसे होता है। तो देखो, डेसिमल पॉइंट्स का जो प्लेस वैल्यू चार्ट्स होता है डेसिमल नंबर्स का, वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3209.259, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 209 है ना, उसको तो हम जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये इधर को जो हम, या ये भूल जाओ, ये हमारे लिए नया है, ठीक है। लेकिन ये तो पुराना ही है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ऐसे ही तो हम बढ़ते हैं ना प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो ये पॉइंट के इधर वाला तो बिल्कुल सेम है, यानी कि ये वंस हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा, और ये हंड्रेड्स में हो जाएगा, ठीक है। तो वंस में हमारा आ जाएगा 9, फिर 0, और फिर 2, ये हो गया। अब
पॉइंट की जगह पर पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर वाला ये जो है ना, ये होता है टेंस, यानी अब ये THS 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 ऐसे बढ़ जाएंगे। और वंस यहाँ पर नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये स्टार्ट होता है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है। आगे को फिर ऐसे ही सीरीज बढ़ती जाएगी जैसे यहाँ को इंक्रीज होती है। तो टेंस में आएगा 2, हंड्रेड्स में आएगा 5 और थाउजेंड्स में आएगा 9। तो ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई दूसरा नंबर हम ले लेते हैं जैसे 149, एक ज़ीरो और बढ़ा देते हैं, 0.25 ऐसे लिखना है ना। तो ये पहले इसको पहले हम छुपा लेंगे और यहाँ से शुरू करो। ये वंस हो जाएगा ना, ज़ीरो, तो ज़ीरो आएगा वंस में, फिर आया 9, फिर 4 और लास्ट में कितना 1, 1490 आ गया, 1490। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगा देंगे और ये 2 हो जाएगा टेंथ्स में और 5 हो जाएगा हंड्रेड्स में। ठीक हो गया। अब एक और एग्जाम्पल करना आ जाएगा ना, जैसे अगर एक एग्जाम्पल हमारे पास है 4000.009 ऐसे लिखना है ना हमने। तो इसको हम करेंगे, ये 000 ऐसे फिल करते जाएंगे, 000 और फिर 4, ठीक है, पॉइंट की जगह पर पॉइंट, फिर 0 और 9। समझ आ जाएगा ना कैसे फिल करना है। अब इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है कि हम इसको इनके ऐसे समय प्लेस वैल्यू चार्ट में ये जहाँ पर लिखे होते हैं इनको ऐड करके लिखते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो, अगर हम इसको इस वाले को लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक बार इसको लिख लेते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म ये कई बार पूछी जाती है। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, वो जिस प्लेस वैल्यू पर होगा, कौन सी प्लेस वैल्यू पर है, हंड्रेड्स। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 200 है। फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये तो 0 ही हुआ, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर ये जो ये का यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 ये जो लिखा है ना 2 10, इसको हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1/10। ये मतलब होता है इसका कि टेंस मतलब कहने का होता है कि एक बड़ा सा बॉक्स, ध्यान से सुनना, एक बड़ा सा बॉक्स, उस बॉक्स के हमने इक्वल 10 पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है, 10 पार्ट्स कर दिए। अब उन 10 पार्ट्स में से हम 2 पार्ट्स को ले रहे हैं एक बार, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1/10 से वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ आ गई। ऐसे ही अगर ये 5 है तो 5 कौन से प्लेस पर है, हंड्रेड्स, तो इसका मतलब है 1/100 से उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 100 इक्वल चॉकलेट्स में से हमने 5 चॉकलेट्स किसी को बांट दी। तो अब हम बोलना चाह रहे हैं कि हमने कितना हिस्सा दे दिया अपनी चॉकलेट्स का, तो हमने 5/100, 5 आउट ऑफ 100, 100 में से 5 चॉकलेट्स हमने दे दिए, तो वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1/100। या फिर किसी भी स्क्वायर शीट के 100 इक्वल पार्ट्स करें, उसमें से 5 डॉटेड है। समझ आ गई। ऐसे ही प्लस ये जो 9 है वो थाउजेंड्स पे है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1/1000, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे हम इसकी क्या लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। सेकंड वाले की लिखो, इसकी प्लेस वैल्यू, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1/100, ठीक है। ऐसे ही अगर थर्ड वाले का करेंगे तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब देखो ये तो 0 0 0 है ना, इसको हम +0 +0 +0, या फिर कुछ ना भी लिखे तो चल जाता है, हम डायरेक्ट प्लस करके ये डायरेक्ट यहाँ का, यानी कि 9/1000
सॉरी 9 मल्टीप्लाई 1/1000, ये डायरेक्ट 9/1000 ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये इतना छोटा भी लिख सकते हैं और वो पूरा +0 +0 +0 ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक तरीका और है कि हम इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस ये 0 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ये 0 मल्टीप्लाई बाई 1/10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1/100 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 1/1000। ये अब ये जितने भी ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनकी तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, इसीलिए हम सिर्फ ये फर्स्ट और लास्ट का ही कंसिडर करेंगे। तो कई कई बार आपको बुक्स में ये सारा कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये होता है इसका प्लेस वैल्यू चार्ट इस तरीके का। यहाँ पर हमारा डेसिमल फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। इंट्रो हमें मिल गया है कि डेसिमल फ्रैक्शंस होते क्या हैं। बेसिकली ये डेसिमल्स ही होते हैं, और डेसिमल्स होते क्या हैं, ये फ्रैक्शन का ही एक सब पार्ट है, ठीक है। कुछ फ्रैक्शंस में ऐसी ख़ास बात होती है जिनको हम डेसिमल का नाम देते हैं, और वो ख़ास बात ये होती है कि उनके अपॉन में 10, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कोई नंबर्स आते हैं, ठीक है। और आज हमने देखा कि इसको फिर हम ऐसे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको 0.2, इसको 0.2527 और इसको हम लिख सकते हैं 0.050, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं वो हमने जाना, और फिर हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे को ये फर्दर प्रोसीड करेंगे कि ये होते कितने टाइप के हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज की वीडियो में इतना ही।